हेलो एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज आप सभी के लिए और मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। सेशन से जुड़े रहिए। सबसे पहले आप स्क्रीन पर कुछ देख पा रहे होंगे, कुछ एजुकेटर्स की फोटो यहाँ पे लगी हुई है। मैं आपको बताने वाला हूँ होने क्या वाला है। देखिएगा, हमारी अनअकैडमी की टीम है, बैच स्टार्ट कर रही है। एक फ्री बैच स्टार्ट हो रहा है और ये जो फ्री बैच स्टार्ट हो रहा है ये अनअकैडमी में होने वाला है। अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है, हम यहाँ पे एक फ्री बैच लेके आ रहे हैं। किस चीज का फ्री बैच है, कौन कौन से एजुकेटर पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या टारगेट किया जाने वाला है, क्या क्या कंटेंट दिया जाएगा, सारी चीज आप वीडियो पे बनाऊंगा। बेहतरीन वीडियो होने वाली है, आप अंत तक जुड़े रहिए। हो सकता है ये आपके सिलेक्शन पे मील का पत्थर साबित हो जाए। सबसे पहले देखिएगा, महा बैच है। एक महा मतलब सारी चीज कवर कर रहा है। एडीपीओ, आप जानते हो एमपी एडीपीओ का एग्जाम है। स्पेसिफिकली एमपी एडीपीओ को लेके या जो भी एपीओ का एग्जाम है, एमपी एडीपीओ का एग्जाम कब है? ये एमपी एडीपीओ का आपका 18 दिसंबर को है। राजस्थान का आप सुन रहे हो एग्जाम आने वाला है। पंजाब एडीए, हरियाणा एजीए, ये सारे के सारे बैचेस को लेकर उन कॉमन सब्जेक्ट्स को हमने क्या किया, यहाँ पे लेके आए हैं जो ये हर जगह की जुडिशरी में पूछे जाते हैं। और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर, मैं भी देखिए साथ में हूं। मैं बैच को लीड करूंगा, मेरे साथ और भी एजुकेटर हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। सारों की मैं प्रोफाइल बताऊंगा, सारे के सारे किन किन, क्यों इनको हम बेस्ट एजुकेटर कह रहे हैं। और आज हम क्या करने वाले हैं, एक बैच लॉन्च करेंगे। और मैंने आपको बता दिया है ये बैच लॉन्च कहां होगा, कैसे होगा। अंत तक बने रहिए, जो भी आपके सवाल होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सवाल भी पूछ सकते हो। बैच स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से, मतलब ये बैच कल मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, नवंबर 2022। इसके लिए चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिए जो इस एग्जाम को देना चाहते हैं। तो मैं शाहबाज, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं, एडीपीओ के एग्जाम के लिए, एमपी जुडिशरी के जो भी एग्जाम्स होते हैं वहां के स्पेशलिस्ट के रूप में मैं जाना जाता हूं। अनअकैडमी बहुत समय से जुड़ा हूं, अनअकैडमी बहुत सारे मोक वगैरह कराता हूं, प्लस एजुकेटर रिसेंटली अनअकैडमी में ज्वाइन किया है, प्लस कोर्स भी चला रहा हूं, तमाम चीजें। सबसे पहले स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि महा एडीपीओ बैच है भैया। कितने सारे एजुकेटर आपके सामने? 6 एजुकेटर, एक दो नहीं 6 एजुकेटर। और ये 6 के 6 एजुकेटर आपको फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और केवल फ्री कंटेंट नहीं, फ्री कंटेंट के साथ साथ बेस्ट कंटेंट। सब एजुकेटर की कुछ कुछ स्पेशलिटीज हैं, सारे के सारे अपनी स्पेशलिटीज को आपके सामने लेकर आएंगे। अब देखिए, इस बैच को लेके 9:30 बजे रोज सुबह मैं आपको मिलूंगा। देखिए मेरी टाइमिंग होगी रोज सुबह 9:30 बजे। मैं 9:30 बजे से रोज आपको आपके सामने यूट्यूब चैनल पे आऊंगा। लाइव क्लासेस, आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। कोशिश करिएगा लाइव क्लास आने के लिए। लाइव क्लास से क्या होता है, जब आप मेरी लाइव जुड़ोगे तो आप 1-to-1 क्वेश्चंस कर पाओगे। इसके साथ साथ और भी एजुकेटर्स हैं। देखिए 11 बजे आपके मिश्रा सर हैं, 11 बजे मिश्रा सर आपके आ रहे हैं। देन आपके राय सर 4:30, देन वैष्णवी बंसल मैम है, फैजान सर हैं और अर्चना मैम है। ये सारे के सारे यूट्यूब में भी बेस्ट एजुकेटर की कैटेगरी में माने जाते हैं। और यूट्यूब ही क्यों मैं बोलूं, ये अनअकैडमी या इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर हैं, कहीं ना कहीं इनका उस जगह पर नाम आता है। तो आप हम लोगों के साथ जरूर जुड़िए। एमपीएडीपीओ की सबसे पहले तो देखिए, एमपीएडीपीओ की अभी डेट है 18 दिसंबर को है। आप जानते हो कि 32 सब्जेक्ट्स है, जीके है। 32 सब्जेक्ट्स को भी, जीके को भी क्विक रिवीजन के थ्रू हम 20 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाएंगे। इसके एमसीक्यू भी लगाएंगे, जीके के भी सेशंस को लेंगे। तमाम उन सेशंस को हम यहां पे लेंगे जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको चीजें बताता हूं, आपको एक एक करके चीजें देखनी है। सबसे पहले बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है महा एडीपीओ, एपीओ और एडीए का बैच है ये। आपको ये नाम दिख रहा होगा। टारगेटेड स्टेट क्या है भैया, कौन कौन से टारगेटेड स्टेट है? हम ऑल जुडिशरी, जहां पर जो हम ये सब्जेक्ट कराएंगे, आपको सब्जेक्ट्स देखने हैं और जहां जहां पे ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं वो हर जुडिशरी के लिए। कुछ ऐसे जैसे कॉमन सब्जेक्ट है, आप जेजे मान लीजिए, पॉक्सो एक्ट मान लीजिए, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्किंग प्लेसेस, अभी यूपी में आने वाला है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन आएगा, शायद डोमेस्टिक वायलेंस डाउरी प्रोविजन आएगा, या एमपी के जो सब्जेक्ट्स है। तो ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट है। लैंग्वेज क्या होगी भैया? मिक्स लैंग्वेज होगी, हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो, इंग्लिश को भी लेके, क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों बच्चे हमारे साथ जुड़े, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के। डेट कब से स्टार्ट हो रहा है भैया? ये डेट स्टार्ट हो रहा है आपका 20 नवंबर से। 20 दिनों का बैच होगा, केवल 20 दिनों का। 20 दिनों में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, इसलिए 6 एजुकेटर रखे गए हैं। अरे भैया 6 एजुकेटर मतलब 20 दिन के हर एजुकेटर रोज पढ़ाएगा, तो मतलब ये 6 गुना, मतलब 20 को आप 6 से डिवाइड कर दोगे, 120 दिन के हिसाब का बैच हो जाता है आपका। 20 दिन का देखिए, मतलब कितने एजुकेटर हैं आपके? 6 एजुकेटर, और 20 दिन का बैच है। एक एजुकेटर जो 120 दिनों में कवर कराता है, वो हम आपको कितने दिनों में कवर कराने वाले हैं? केवल 20 दिनों में।
डेट कब खत्म हो जाएगी बैच की? 10 दिसंबर लास्ट है, क्योंकि 18 को एमपी एडीपीयू का एग्जाम है, उसके पहले पहले हम चीजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। एजुकेटर कौन कौन है? शाहबाज चौधरी, मैं आपको 9:30 पे पढ़ाऊंगा, मैंने अभी अभी बताया, पहला। दूसरा आनंद मिश्रा सर, मैंने बताया था मिश्रा सर की क्लासेस आपको मिलेंगी 11 बजे रोज। इसके साथ साथ धर्मेंद्र कुमार सर है 4:30 PM शाम को, रोज आपको 4:30 पे। वैष्णवी बंसल मैम रात को 5:30 बजे, फैजान सर रात को 6:30 बजे, और अर्चना सुखेजा मैम रात को 8:30 बजे। तो आप देखिए दोनों चीजें, जिन्होंने अभी तक एडीपीओ की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आप पूरे से पूरे सिलेबस से जुड़ जाइए, पूरे पूरे बैचेस ले लीजिए, हो सकता है इन्हीं बैच की दम पे आप सिलेक्शन पा जाओ। लेकिन उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, जो रिवीजन के मोड पे आ चुके हैं, तो देखिए आपको मैं दो चीजें बोलूंगा। अब क्या है, समय बहुत कम है, तो ऐसा नहीं है कि यहां पे हम वही कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे जो इतने समय में आप बेहतर तरीके से कर पाओ। समझिए किसी व्यक्ति के 5 एक्ट, 8 एक्ट, 10 एक्ट, 12 एक्ट, किसी की जीके कंप्लीट है, तो आप स्पेसिफिक भी लेक्चर्स देख सकते हैं। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा पूरे लेक्चर देखने की। लेकिन अगर आप चाहते हैं, समझिए मुझे लगता है मेरा मोटर व्हीकल, मेरे पास बार बार रिक्वायर्ड है सर मोटर व्हीकल नहीं बनता, अब मोटर व्हीकल की जो स्पेसिफिक क्लास होगी वो आपका टाइम टेबल मैं आपको शेड्यूल करूंगा। कहां पे करूंगा? मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरा का पूरा ये इसका टाइम टेबल अपनी क्लासेस का मैं बता दूंगा आपको। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है ठीक है, आप जाओगे @विधिक जागरूकता करके आप सर्च करेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ पाएंगे। यहां पे मैं आपको अपनी अनअकैडमी की क्लासेस और इस बैच की जो भी टाइमिंग होगी वहां पे आपको मैं बता दूंगा। अब इसके बाद देखते हैं, चलिए और क्या क्या है इस बैच पे। अब देखिएगा जो एजुकेटर पढ़ा रहे हैं क्या क्या चीज है। सबसे पहले मैं इस बैच में हूँ, अनअकैडमी में आप मुझे देखते रहते हैं, 5 मिलियन वॉच टाइम है। वॉच टाइम में आपने बहुत प्यार दिया, मतलब 50 लाख मिनट्स वगैरह, 1,000 से ज्यादा डेडिकेशन है, 4,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है, तमाम चीजें। तो भैया मैं क्या हूँ, देखिए मैं बहुत समय से जुडिशरी से जुड़ा हूँ, डायरेक्टर हूँ सक्सेस लॉ इंस्टीट्यूट, और यूट्यूब में विधिक जागरूकता करके मेरा चैनल है, वाईटी चैनल विधिक जागरूकता, वहां पे भी आप देख सकते हो। इंटरव्यू दिए हैं बहुत सारे, स्पेशलिस्ट हूँ, आपको एलएलएम भी कर चुका हूँ, 6 साल से ज्यादा से आपको क्या करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और रहता कहाँ हूँ, छतरपुर एमपी। ठीक है, एमपी के एग्जाम्स के लिए स्पेशलिस्ट हूँ, आप ये सारी चीजें जान सकते हैं। और मेरे प्लस बैच भी चल रहे हैं, इनको भी देख सकते हैं, कोई भी प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर भी चल रहा है प्लस बैच के बारे में, वो भी आपको आगे बताता हूँ। इसके साथ साथ मेरे साथ साथ कौन कौन है, आप देख पा रहे हो, आनंद मिश्रा सर जो मेरे साथ है इस बैच को, वो भी क्या करेंगे, अपनी सेवाएं देंगे, वो भी आपको हेल्प करेंगे इस बैच में। आप उनको प्रोफाइल देख सकते हो, BA LLB LLM कर चुके हैं, यूट्यूब चैनल भी उनका है, और यहाँ पे भी आप उनसे भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ साथ। दिल्ली से वो क्या करते हैं, आपको वहाँ पे दिल्ली पे है। आप धर्मेंद्र कुमार सर आप देख सकते हो, डायरेक्टर है राय जुडिशियल क्लासेस के, वाराणसी में 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। LLM है, नेट यूजीसी नेट को 2 बार क्वालिफाई कर चुके हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रोफाइल, मैंने बोला ना कि बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो इस फील्ड में 5-5, 10-10 सालों से आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। इसके साथ हम जाते हैं फैजान सर, देखिएगा आप, आपने नाम सुना होगा एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का, जिया लॉ इंस्टीट्यूट के, यहाँ पे लाइम इंस्टीट्यूट, यहाँ पर ये क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, कॉर्पोरेट लॉयर है, और बहुत समय से यहाँ पढ़ा रहे हैं, मास्टर है, देखिएगा तो यहाँ पे आपको जुडिशरी के मास्टर इनको कहा जाता है। तो ये भी हमारे बैच में हिस्सा होंगे, तो आप इनको भी देख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे एजुकेटर छांट छांट के लाए गए हैं, और सारे एजुकेटर आपको सब्जेक्ट कराएंगे। देखिए मैं भी आप इसको डिटेल में बताता हूँ क्या क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं और भी टीचर्स हैं, जैसे हम अर्चना सुखेजा मैम, यूट्यूब में आपने बहुत देखा होगा, इनकी वीडियोस बहुत फेमस है यूट्यूब में, हजारों सब्सक्राइबर हैं, ये भी इस बैच में हमारा हिस्सा बनेंगे। आप देख सकते हो 4K फॉलोअर्स हैं, और 3 मिलियन वॉच टाइम है इनका, तो आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं, मतलब इस बैच में जुड़ोगे तो इनकी ये भी आपको पढ़ाती। और वैष्णवी बंसल मैम को भी आप देख सकते हैं। तो देखिए 6 एजुकेटर्स है, एक दो नहीं, पूरे पूरे 6 एजुकेटर्स आपको क्या कराएंगे, यहां पर पढ़ाते हुए मिलेंगे, और बेहतरीन बैच होने वाला। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी जो एग्जाम टारगेट है, मैं सारे एग्जाम का नाम नहीं ले रहा हूं, देखिए एपीओ का एग्जाम आने वाला है राजस्थान, एडीए के एग्जाम्स भी आएंगे, बहुत सारी स्टेट्स के आएंगे, लेकिन अभी मैं बार बार कह रहा हूं एडीपीयू का क्यों, क्योंकि 18 तारीख को एग्जाम लाइन अप है। तो इसलिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम 10 तारीख तक आपके जो जो मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको क्विक रिवाइज करा दूं, उनमें क्या क्या कराने वाला हूं इसको आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद मैं कौन कौन से सब्जेक्ट को कराऊंगा, देखिए सबसे मेरा बड़ा रोल है इस बैच में, और एमपी से रिलेटेड है, क्यों, इसलिए क्योंकि एमपी एडीपीओ एग्जाम है सबसे पहले, ठीक है, और मैं एमपी से हूं, तो बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, एमपी के सब्जेक्ट्स में दिक्कत है। तो देखिए 2-3 चीजें होंगी सेशन में, पहले बता देता हूं। पहली चीज, हम रैपिड रिवीजन करेंगे सब्जेक्ट्स का, रैपिड रिवीजन में जैसे समझिएगा, हमने उठा लिया सब्जेक्ट आपका प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर,
कोशिश करेंगे 1 घंटे में पूरे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की जो मेन प्रिंसिपल्स है, जो मेन सेक्शंस है, उनको पढ़ेंगे। और उसी के बाद समय निकाल के आधे घंटे में पहले रैपिड रिवीजन किया, देन उसके हाफ आवर में उसके जो भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू से दो चीज होगी, ये एक तो गैस पेपर टाइप का होता है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। दूसरा ये हमें फायदा मिलता है इससे कि हमें अपनी प्रिपरेशन पता चल जाएगी। समझो आपने हर एक के एमसीक्यू लगाए, हर एजुकेटर लगवा रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि भैया हम कहां पे खड़े हैं, क्या हमारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं सही। अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो हम उन्हें सही कर सकते हैं, और सही हो रहे हैं तो हम उस पर और बेहतर तरीके से क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं, या हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टर के रूप में भी काम करेगा। तो देख सा रहे हो एमसीक्यू कराऊंगा, इसके साथ साथ जीके भी मैं कराने वाला हूं, जो एमपी की स्पेसिफिक जीके होगी। अब देखिएगा मैं कौन कौन से सब्जेक्ट कराऊंगा। सब्जेक्ट बाय शाहबाज सर, मेरे को जो सब्जेक्ट मिले हैं, मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स बाय सीनियर सिटीजन, ये सीनियर सिटीजन एक्ट है, जिसमें जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो मेंटेनेंस वगैरह प्राप्त करते हैं, वो पढ़ाऊंगा। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में कराने वाला हूं, सबकी दिलों की जान। अब इसको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जितने लोग हैं सबको मोटर व्हीकल में समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है क्या, मतलब मोटर व्हीकल कहने को तो एक माइनर एक्ट है, बोला जाता है माइनर, लेकिन ये है, इसमें 216 के आसपास सेक्शन है। तो भैया इतना बड़ा एक्ट ये भी पढ़ाने वाला हूं मैं। इसी में कोशिश करूंगा 2-3 घंटे में आपको पूरा एक्ट का जिस्ट आपको निकाल के निचोड़ के दे दूं। इसके एमसीक्यू भी कराऊंगा। आर्म्स एक्ट भी होने वाला है मेरे द्वारा, लाइफ जिसको वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट एक बड़ा एक्ट है, एक्ट में तो सेक्शन कम है, लेकिन एबीसी करके बहुत 100 ऊपर सेक्शन पहुंच जाती है। एक्सप्लोसिव एक्ट, पीसीपीएनडीटी मतलब प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, पीसीपीएनडीटी बहुत जगह पूछा जाता है, ये भी होगा। बैनिंग ऑफ, ये भैया बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आया, मेरे पास बार बार मैसेज आते हैं बैनिंग, और ये वो सब्जेक्ट्स है, विश्वास मानिएगा, जो अगर आप YouTube में सर्च भी करोगे तो इनका कंटेंट बहुत कम मिलेगा, और कंटेंट अगर मिल भी जाएगा तो जो क्वालिटी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और हमारे जो टीचर्स हैं, जो भी यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, सारे आपको क्वालिटी भी देंगे, क्वांटिटी में भी देंगे, और बेस्ट आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। अगर बेस्ट पढ़ोगे और बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ोगे तो सिलेक्शन में बेस्ट नंबर भी आएंगे, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ एमपी एक्साइज एक्ट आप देख पा रहे होगे, ये भी हम कराएंगे। स्टेट सिक्योरिटी एक्ट ये मैं कराऊंगा, ये सारे मेरे सब्जेक्ट्स है, ठीक है। इसके साथ लोक सेवाओं में गारंटी, ये भी एमपी का स्पेसिफिक देखिएगा, एमपी के सारे के स्पेसिफिक मैं करा रहा हूँ। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय, गौवंश अधिनियम, प्रतिषेध, तो ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैं आपको 13x कराऊंगा। कितने दिनों में, ये आपको 20 दिनों में मैं आपको 30x कराऊंगा, पहली चीज। तो ये आप मेरे से जोड़ सकते हो। दूसरी चीज कैसे कराऊंगा, रैपिड रिवीजन कराऊंगा पहले हर एक का, उसके बाद उसके एमसीक्यू कराऊंगा। और चलो लॉ का तो फिर भी ठीक है, कुछ लोगों को लगता है जीके का क्या करें, तो भैया ऐसा नहीं, जीके में आपको अकेला छोड़ेंगे। अब जीके में लगभग 5 टॉपिक है, 3 टॉपिक मैं करा रहा हूं। कौन कौन से, हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर, जो आपको हिस्ट्री फर्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक और ये थर्ड टॉपिक, ये तीनों मैं करा रहा हूं। अब इसमें क्या करेंगे, हिस्ट्री के जो वन लाइनर फैक्ट होंगे और जो मेन एमसीक्यू होंगे, जो पीएससी के एग्जाम में पूछे गए या जिनको आने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी रहती है, तो ऐसे टॉपिक्स को बनवा के आपको मैं रोज क्या कराऊंगा, इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं आपको टाइम टेबल दूंगा, जो विधिक जागरूकता टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा मेरी क्लासेस का, कि मेरी क्लासेस, बाकी एजुकेटर आपको अपना अपना बताएंगे कि उनकी क्लासेस कब होंगी, मतलब क्लासेस की टाइमिंग पता हो गई, सब्जेक्ट वो कब क्या डील करेंगे। मैं आपको इवन पहले से ही बता दूंगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक जीके का मैं कब कराने वाला हूं, जिससे आप भी बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाओगे। इसके साथ साथ मैं ज्योग्राफी भी कराने वाला हूं, एमपी की। कोशिश मेरी फोकस रहेगा सारी की सारी एमपी की चीजों पे, मेरा एमपी पे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा 35 नंबर की एमपी जीके आएगी। मतलब 35 नंबर मतलब 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन वो एमपी के होंगे। सिलेबस भी अभी बता देता हूं जिनका नहीं पता है, और यहाँ पे पॉलिटी आप देख पाओगे, पॉलिटी वगैरह और इकोनॉमी जो एमपी से रिलेटेड होगी वो कराऊंगा। अब देखिएगा एग्जाम को अगर अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा आप देखेंगे, कुछ चीजें और बता देता हूं आपको। देखिएगा 1 मिनट, अब देखिएगा एमपीएडीपी का एग्जाम कितने नंबर का है, 450 मार्क्स का नंबर है, प्लस 50 नंबर का इंटरव्यू है, टोटल हो जाता है 500 मार्क्स का। अब ये जो आपका लॉ है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन है और 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो टोटल होता है लॉ का क्वेश्चन 300 नंबर का। 300 नंबर में आपके 32 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें से 28 लगभग हम कह सकते हैं माइनर की कैटेगरी में चले जाते हैं, कुछ माइनर मेजर जैसे लगते हैं, लेकिन हम उनको माइनर फिर भी बोल देंगे। तो इनमें से इन इन 28 माइनर्स में से 13 माइनर तो मैं ही करा रहा हूं, बाकी टीम कराएगी। इसके साथ साथ जीके कितने हैं, जीके में आपके आते हैं 50 क्वेश्चन आने हैं 3-3 नंबर के, तो होता है 150। तो जब ग्रैंड टोटल करते हैं 300 और 150 को, तो आता है 450। इन 50 क्वेश्चन में
35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी या एमपी के करंट अफेयर से रिलेटेड होने वाले हैं। तो मेरा पूरा पोर्शन रहेगा ये जो एमपी ये 35 नंबर का है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मैं टारगेट करूं और टारगेट करके उन क्वेश्चंस को कोशिश करूं कराने, क्योंकि अगर आपने रिजल्ट देखा होगा एमपीसीजे का तो बहुत सारे वही क्वेश्चन आए थे जो हमने 2 महीने में अनअकैडमी में फ्री क्लासेस में किए थे। तो 20 में से 12 क्वेश्चन केवल वही आ गए थे जो हमने वहां पे लगाए थे, करंट के भी इवन क्वेश्चन आए थे। तो ये मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख पा रहोगे नो योर हैंडल्स। अगर आप देखिए यूट्यूब, अगर यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब में क्या कर सकते हो, अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए विधिक जागरूकता तो ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पे डालेंगे अनअकैडमी जुडिशियरी, अनअकैडमी जुडिशियरी, अनअकैडमी जुडिशियरी आप डालेंगे। अनअकैडमी जुडिशियरी में जाके आप क्या करेंगे, यूट्यूब में सर्च करिए। दूसरा जुडिशियरी प्रिपरेशन, आपको वीडियो के जुडिशियरी प्रिपरेशन विद अनअकैडमी, ठीक है, विद अनअकैडमी आपको ये सर्च करना है। क्या करना है, देखिएगा 2 चैनल है यूट्यूब के, दोनों चैनल को देख लीजिएगा। पहला अनअकैडमी जुडिशियरी, ठीक है, अनअकैडमी जुडिशियरी। दूसरा जुडिशियरी प्रिपरेशन विद अनअकैडमी, ये 2 चैनल हैं। दोनों चैनल में आपको ये क्लासेस क्या मिल जाएंगी, आपको ये मिल जाएंगी। इसके बाद टेलीग्राम चैनल आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में अगर आते हैं तो यूएनए जुडिशियरी, ठीक है, यूएनए जुडिशियरी में आपको चैनल भी दिखाता हूं, रुकिएगा 1 मिनट, आपको मैं यहीं पर दिखा देता हूं। अगर किसी को थोड़ा सा शंका हो कि भैया कौन से चैनल की बात की जा रही है तो थोड़ा सा आप मेरे को समय दीजिए। आई विल गिव यू डिटेल ऑफ चैनल, चैनल की मैं डिटेल आपको देता हूँ कि किस चैनल के हम बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिससे आप क्या कर पाओगे, आप उससे बहुत अच्छे से उस चैनल के पास तक पहुंच जाओगे। एक वेट अ सेकेंड, ये देखिएगा आपको क्या सर्च करना है, ये आपको सर्च करना है, देखिएगा ये करके है चैनल, दैट इज अनअकैडमी जुडिशियरी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे शायद, अनअकैडमी जुडिशियरी पीसीएचए ऑफिशियल अनअकैडमी चैनल। इसके लगभग 4,300 प्लस सब्सक्राइबर है। आप ये आप टाइप करिएगा, ठीक है, टी डॉट, मैं आपको लिख देता हूँ, टी डॉट में टेलीग्राम का t.me/UNAJUDICARY, या आप @UNA जुडिशरी कर सकते हो। सेम चीज अनअकैडमी के कहाँ पे चैनल है, आप जाइए यूट्यूब में अनअकैडमी जुडिशरी या जुडिशरी प्रिपरेशन विद अनअकैडमी डालिए, वहां पे भी आप जुड़ पाओगे। मुझसे भी जुड़ सकते हो, विधिक जागरूकता चैनल डाल के, वहां पे मैं आपको अनअकैडमी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ देख सकते हैं और भी अनअकैडमी बैच चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि नहीं भैया एडीपीओ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो, देखिए ये बैचेस भी वहां पर रनिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट अनअकैडमी की चीज बता दूं, देखिएगा आपको घर बैठे मिल रहा है जो एजुकेशन है, बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से एजुकेशन मिल रही है, घर बैठे ही डाउट क्लियर हो रहा है, और सबसे ज्यादा जो कॉस्टिंग है, प्राइस जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम। दिल्ली वगैरह जाइए 3-3 लाख रुपए कोचिंग के लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग 1 साल का अगर मैं बताता हूँ भी आपको क्या प्राइसिंग पड़ती है। और साथ साथ अगर आपने किसी बैच का सब्सक्रिप्शन लिया है तो उस एट अ टाइम 8-9 बैचेस अनअकैडमी में इजीली चलते रहते हैं, सारे के सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है। जो आगे आने वाले हैं वो भी, जो हो रहे हैं वो भी, और जो हो चुके हैं सारे के सारे बैचेस देख सकते हैं। अब देखिए सारथी 4.0 बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, इसको देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर है वो इस प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी में है। इसके साथ राजेंद्र जुडिशियल सर्विस के लिए आपका एक स्पेसिफिक बैच है जिसमें राजस्थान के बेस्ट एजुकेटर है, ऑल इंडिया के बेस्ट एजुकेटर है, वो आपको अब देखेंगे। कैप्सूल कोर बैच है, अब 3 महीने का आपका बैच है। देखिए मैं भी यहाँ पे आपको क्लासेस लेता मिल जाऊंगा, तो इस बैच को भी आप देख सकते हैं। रैपिड रिवीजन हम करा रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स का। और अब देखिए जिस ऑफर के मैं बारे में बात कर रहा था, ऑफर देख लीजिएगा, प्राइस ड्रॉप हो रहा है। प्राइस ड्रॉप के बारे में 1749 लास्ट डे ऑफर का। वैसे मैंने आपको बोला था बहुत कम प्राइसिंग, आप देखिएगा 2 साल का मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन अभी ले रहे हैं तो 61,000 रुपए, मतलब लगभग 30,000 रुपए के आसपास 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ता है। अब बताइए इतने अच्छे एजुकेटर, इतनी सारी फैसिलिटीज, इससे कम आपको कहां पे मिल जाएगा। अब अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे बैच का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा और कोड जरूर यूज करिएगा SHABAZ10। जैसे ही आप इस कोड को यूज करोगे आपको इंस्टेंट क्या मिल जाएगा, लगभग जो भी प्राइसिंग होगी उसमें 10 से तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपने क्रेडिट कॉइंस वगैरह को कैश करते हो तो और आपको डिस्काउंट वगैरह यहां पर मिल सकता है। तो होपफुली आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। क्या करना है, फिर भी 1-2 चीजें और बता देता हूँ, फिर से देख लीजिए। फाइनली आपको जुड़ना किस चैनल से है, चैनल देखिए मैं आपको चैनल बता देता हूँ क्योंकि यही मेन है, हो सकता है आपको ना पता चले। तो देखिए अगर यूट्यूब चला रहे हो तो यूट्यूब में आपको जुड़ना है
एकेडमी जुडिशरी, अन अकेडमी जुडिशरी फर्स्ट, और दूसरा चैनल है एट द UN, ठीक है, जुडिशरी प्रिपरेशन। वेट अ सेकेंड, दूसरा चैनल कौन सा जुड़ना है आपको? दूसरा चैनल जिससे आपको जुड़ना है वो है जुडिशरी प्रिपरेशन विथ अन अकेडमी। ये दो चैनल से आपको क्या करना है, जुड़ना है। ये यूट्यूब के चैनल, और टेलीग्राम की अगर बात करता हूं इससे भी जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल की अगर हम बात करते हैं तो टेलीग्राम है @UNAJUDICARY, इसको आप सर्च कर दीजिएगा, @UNAJudiciary, आप जुड़ पाओगे। अब देखिएगा पढ़ाने का तरीका क्या होने वाला है, मैं अपना बता देता हूं। अगर आप जुड़े हैं तो एक बार देख लीजिएगा। जैसा मुझे एक एक्ट है, रैंडमली मैंने कोई एक्ट उठा लिया और मुझे समझिए आज पढ़ाना है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि भैया ये है क्या है। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है ये एक्ट बैन की बात करता है। देखिए ये एक्ट किसकी बात कर रहा है, बैनिंग की। मैं थोड़ा सा एक 2 मिनट के आपको बताता हूं कि किस टाइप से करेंगे। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, इसको अब देखिएगा 2-3 चीजें मैंने आपको बताई कि हम सबसे पहले तो इसको देखेंगे। देखो यहीं से समझ में आएगा, ये एक्ट रोकने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रोक रहा है, बैन लगा रहा है। किसको बैन लगा रहा है, डिपॉजिट स्कीम से। डिपॉजिट स्कीम मतलब होता है जहां पे हम डिपॉजिटर क्या करता है, कुछ जमा करता है। जहां पर डिपॉजिटर क्या करता है, जमा करता है। क्या जमा करता है, पैसा। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक कौन हो जाता है, बैंक आपको डिपॉजिट टेकर हो जाता है, आपका पैसा लेने वाला। और जहां पे आप पैसा जमा करते हो वो कौन हो जाता है, जो पैसा जमा करता है वो डिपॉजिटर हो जाता है। आपने बहुत सारे लोगों ने सहारा में पैसा जमा किया होगा, बहुत लोगों ने चिट फंड का आपने नाम सुना होगा, चिट फंड कंपनियों का। सहारा का नाम सुना होगा आपने, शारदा भी घोटाला हुआ था वो सुना होगा, या आपने बहुत सारी अभी LIC का नाम सुना होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सब अनरेगुलेटेड है। तो आपने क्या किया, पैसा जमा कर दिया। अगर अब बात आती है तो पैसा जमा करना से वो तो डिपॉजिट स्कीम हुई। बैंक की बहुत सारी स्कीम्स आती है, पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स आती है, सब डिपॉजिट स्कीम्स होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अनरेगुलेटेड मतलब वो रेगुलेटेड नहीं है, अर्थात एक बोल रहे हैं अविनियमित। अविनियमित मतलब नियमों के विरुद्ध जो स्कीम्स चल रही हैं। मींस अनरेगुलेटेड का मतलब होता है जो रेगुलेटर के पास, रेगुलेटर का मतलब है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। जैसे इस एक्ट को आप पढ़ोगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। इस एक्ट को आप देख रहे होगे तो इस एक्ट में आपको फर्स्ट शेड्यूल दिया गया जहां पे कुछ रेगुलेटर्स बताए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं विनिमय निक्षेप विनिमयक। विनिमय मतलब होता है डिपॉजिटर। डिपॉजिटर में हम जैसे आ जाते हैं RBI, ठीक है, हम बात करते हैं सेबी, इस प्रकार की इंस्टीट्यूट होते हैं। ये क्या करते हैं, डिपॉजिट स्कीम्स पे कहीं ना कहीं नजर रखते हैं। तो अगर भारत में किसी भी व्यक्ति को अगर क्या करना है, पैसा जमा करना है, तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट में जमा करना पड़ेगा पैसा, ऐसी स्कीम्स में जमा करना पड़ेगा जिनको मान्यता मिली है, जिनको रेगुलेट कर रहा है। कौन रेगुलेट कर रहा है भैया, जिनको रेगुलेट किया जा रहा है, किसके द्वारा, रेगुलेटर के द्वारा। अब रेगुलेटर मतलब कौन हुए, यहां पे रेगुलेटर RBI एज, समझो मैं क्या कर रहा हूं, एक स्कीम खोल रहा हूं, भैया मैं भी खोल सकता हूं। अगर मैं अपनी स्कीम को टर्म्स एंड कंडीशन जो भारत सरकार की है उसके हिसाब से RBI सेबी या इस प्रकार के नॉन रेगुलेटर बताए गए उनके पास रजिस्टर्ड करा देता हूं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को मानता हूं, तो मैं जो इंस्टीट्यूट चलाऊंगा, जो भी संस्था चला रहा हूं, और वहां पे जो व्यक्ति पैसा जमा करेगा वो रेगुलेटेड स्कीम्स होंगी, ना कि अनरेगुलेटेड। लेकिन अगर इन नियमों के हिसाब से मैं यहां रजिस्टर्ड नहीं कराता, या टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं मानता, या गलत प्रकार से पैसों को जमा कराता हूं, तो मेरी जो स्कीम होगी वो अनरेगुलेटेड स्कीम होगी। और अगर स्कीम मेरी अनरेगुलेटेड है तो इसको बैन करना है किसी भी तरीके से। अब अगर भैया बैन कैसे करना है, अगर कोई अनरेगुलेटेड स्कीम चला रहा है तो उसे क्या करना है, उसको सबसे पहले हमें दंडित भी करना है। मतलब इस एक्ट में पनिशमेंट की बात करता है कि भैया ऐसे लोगों को हम पनिश करेंगे, ऐसी स्कीम्स को हम पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, कंपिटेंट अथॉरिटी बना दी गई है, डेजिग्नेटेड कोड बताया गया है। ऐसे व्यक्तियों की प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे जिन्होंने इस प्रकार के काम किए हैं। और सबसे पहला प्रायोरिटी के साथ जो डिपॉजिटर है, जिन्होंने पैसा जमा किया है, तो सबसे पहले उनसे पैसा क्या कराएंगे हम, इनको मतलब जो डिपॉजिटर का पैसा है इस स्कीम के माध्यम से दिलाएंगे। अब व्यक्ति से पहले कहेंगे भैया पैसा दे दो, नहीं देगा, क्या करेंगे, पनिश तो देखो कर ही रहे हैं, पनिश की बात नहीं है, पनिशमेंट और फाइन तो उसके ऊपर लगना ही लगना है, पनिशमेंट भी लगेगा फाइन भी लगेगा। लेकिन
इस पनिशमेंट ऑफ फाइन लगाने से वो पैसा दे देगा? नहीं भैया, पनिशमेंट ऑफ फाइन से पैसा नहीं देगा। तो हम क्या कहेंगे कि भैया पैसा वापस करो, तो वो क्या तो प्यार से पैसा वापस कर दे, अच्छी बात है। नहीं करेगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या करेंगे हम, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करेंगे, और केवल अटैच नहीं करेंगे बल्कि उसकी प्रॉपर्टी सेल कर देंगे। अब जो सेल करने के बाद जो भी प्रोसीड आएगा, जो भी आपके पास आएगा, वो किसको देंगे, उसकी प्रायोरिटी के तहत डिपॉजिटर को देंगे। अब ये बहानाबाजी नहीं कर सकता, अरे भैया मेरा पैसा तो मुझे उस सरकार को देना है, ये है वो है। अब भैया इन प्रकार से अब इसमें बता दिया गया है कि भैया कौन करेगा, किसी अटैच कौन करेगा, तो मैं आपको जनरली बता दूंगा कि भैया अटैच यहां पे करता है कौन, कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होती है, सेक्रेटरी लेवल का एक अधिकारी होता है। अगर उसने अटैच कर दी तो क्या उसका अटैचमेंट में सब कुछ हो जाएगा? नहीं, उसको कंफर्म कौन करता है, कंफर्म उसको इस एक्ट के तहत कौन करेगा, उसको करता है डेजिग्नेटेड कोर्ट। अब डेजिग्नेटेड कोर्ट कौन होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रैंक ऑफिसर होता है। अगर कोई व्यक्ति व्यथित है, उसको लगता है डिसीजन सही नहीं दिया कंपिटेंट अथॉरिटी ने, या किसी को लगता है डेजिग्नेटेड कोर्ट ने नहीं दिया सही से डिसीजन, वो व्यक्ति अपील करता है। अपील कहां पे करेगा, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अपील कितने दिनों में करनी है, तमाम चीजें। इसको आपको मैं आपको एक थोड़ा सा तरीका मैंने बताया है, मैं अभी आपको एक पढ़ा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि 1 घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा आपका दिमाग में वो एक्ट डालने की कोशिश की जाएगी, जिससे आपको चीजें अच्छी लगे। तो इस बैच से जरूर जुड़िए, विश्वास मानिएगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है इस बैच से अगर आप जुड़ते हो, और बहुत आपको अच्छा भी लगेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कौन से चैनल को सब्सक्राइब, अनअकैडमी के जो दोनों चैनल है, मैं आपको अभी पीछे बता चुका हूं, दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जहां पे आपको कंटेंट मिलेगा। और एक और बात, आप रोज सुबह सुबह 9:30 बजे, ठीक है, सुबह 9:30 बजे आप मुझसे जुड़े। सुबह 9:30 बजे AM की बात कर रहा हूं, जहां पे मेरी ये क्लासेस होंगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, टेलीग्राम मेरा चैनल है @विदिक जागरूकता, उससे भी जुड़ जाइए, जहां पे मैं आपको टाइम टेबल करा दूंगा मुहैया कि भैया पहला कौन सा पेपर होगा, दूसरा कौन सा पेपर होगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, उन तक भी शेयर करिएगा जो ADPO का एग्जाम दे रहे हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर की वजह से उनको बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए एग्जाम को क्रैक करने की। थैंक यू वेरी मच।